नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हैदराबाद में एक 17 साल की नाबालिग लड़की से हुए गैंगरेप की घटना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तेलंगाना का हैदराबाद एक बार फिर गैंगरेप को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला एक मर्सिडीज कार में 17 साल की एक नाबालिग से कथित गैंगरेप का है। केस हाई प्रोफाइल है और खबरों के अनुसार आरोपियों में एक विधायक का बेटा भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभियुक्तों की किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इससे पहले हैदराबाद दिशा गैंगरेप को लेकर खबरों में था, जिसमें 4 अभियुक्तों का पुलिस द्वारा एनकाउंटर का दावा गलत निकला था। उस समय हैदराबाद पुलिस की देश भर में जय जयकार हो रही थी, मगर अब सिरपुरकर आयोग की रिपोर्ट ने सभी 10 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गैंगरेप का यह मामला 28 मई का है, जिसमें 5 अभियुक्तों ने एक कार में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित लड़की के पिता ने 31 मई की रात को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में घटना के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत में बताया कि पीड़ित लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई है। उनके अनुसार घटना के बाद से लड़की सदमे में है और इस स्थिति में नहीं है कि वो इस घटना के बारे में और अधिक जानकारी दे पाए। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, जिसमें अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती एक महिला और उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करे तो उसे न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा दी जा सकती है। 323 और पोक्सो अधिनियम के सेक्शन 9-10 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पीड़ित लड़की को भरोसा नाम के एक हेल्प सेंटर भेजा, जहां ऐसी पीड़ित महिलाओं और बच्चियों की काउंसलिंग की जाती है। पीड़ित लड़की के बयान और प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे में नहीं थे। पुलिस ने बताया कि 28 मई की रात को लड़की के कुछ दोस्तों ने जुबली हिल्स में एक पब पार्टी दी थी। पीड़ित लड़की इसी पार्टी में शामिल होने के लिए गई हुई थी। क्लब का दावा है कि वह एक नॉन अल्कोहलिक पार्टी थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शाम करीब 5-5:30 बजे पीड़ित लड़की और अभियुक्त लड़कों का ये ग्रुप पब के बाहर निकला। इस ग्रुप के लड़कों ने लड़की को उसके घर तक ड्रॉप करने का ऑफर दिया। इसके बाद पीड़ित लड़की अभियुक्तों के साथ उनकी कार से ही एक पेस्ट्री की दुकान पर भी गई। उसके बाद अभियुक्त लड़की को एक जगह ले गए, जहां उसके बाद उन्होंने कार में उसके साथ गैंगरेप किया। घटना की जानकारी देते हुए वेस्ट जोन हैदराबाद के डीसीपी जोएल डेविस ने मीडिया को बताया कि पीड़ित लड़की ने काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में विस्तार से बताया। लड़की से जब आरोपियों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसे सिर्फ एक अभियुक्त का ही नाम याद है। डीसीपी जोएल डेविस ने कहा कि लड़की से मिली जानकारी और कॉल डेटा, सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 4 अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है। पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर एफआईआर में बदलाव करते हुए इसमें सामूहिक बलात्कार के तहत मामला रजिस्टर किया गया है और अब इस मामले में आईपीसी की धारा 376D जोड़ दी गई है। पोक्सो की धाराएं पहले से ही लगी हुई हैं। मीडिया में मामले के तूल पकड़ने के बाद सामूहिक बलात्कार की यह घटना राजनीतिक मोड़ भी लेने लगी है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं और कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। इस घटना ने प्रदेश में एक नए राजनीतिक विवाद को भी जन्म दिया है। सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए राज्य के विपक्षी दल बीजेपी ने इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के मुताबिक जिन 5 अभियुक्तों के नाम
इस घटना में सामने आए हैं वे सत्तारूढ़ टीआरएस और एआईएमआईएम के नेता के परिवार के हैं। बीजेपी का आरोप है कि इसी कारण इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि इस मामले में जिन अभियुक्तों की पहचान की गई है उनमें से एक राज्य के गृह मंत्री महमूद अली का पोता है। इसके अलावा एआईएमआईएम के एक विधायक का बेटा है और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का भी बेटा शामिल है। बीजेपी ने सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जुबली हिल्स थाने के सामने धरना भी दिया। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि वेस्ट जोन के डीसीपी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में बताया कि इस मामले में गृह मंत्री के पोते की कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस एआईएमआईएम के एक विधायक के बेटे की कथित भूमिका को लेकर जांच कर रही है। उन्होंने माना कि अभियुक्तों में से एक वीआईपी का बेटा है। हालांकि अभियुक्त के नाबालिग होने का हवाला देते हुए उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री कलवंतुला तारक रामाराव ने गृह मंत्री से अपराधियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। केटीआर ने 3 जून को ट्वीट कर लिखा, हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ बलात्कार की खबरों से स्तब्ध हूँ। गृह मंत्री से तत्काल और कड़ी कार्रवाई करने की अपील करता हूँ। इस मामले में शामिल किसी भी शख्स को उसके स्टेटस के आधार पर बख्शा न जाए। केटीआर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए गृह मंत्री ने भी जवाब देते हुए लिखा, बिल्कुल केटीआर, यह एक भयावह घटना है। सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गौरतलब है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार भले ही कई योजनाएं और पुख्ता सुरक्षा का दावा करती हो, लेकिन सच्चाई आज भी जस की तस बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो कि साल 2020 में पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 में 4,05,326 थे और 2018 में 3,78,236 थे। साल 2020 में 28,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं थी, जिनमें 2,655 मामले नाबालिग शिकार बनी। जाहिर है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सरकारों की बातों में आगे, लेकिन प्राथमिकता में कहीं दूर नजर नहीं आते हैं। शाहबाज सोनिया यादव, newsclick.com। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।